Just let me fall to my groove. Took you in, and losing my mind at the start. Took you in, just let me fall. तो यहाँ पे दोस्तों घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल घाट सेक्शन है ये। एक दो बार ही मैं गुजरा हूँ इस घाट से, बट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली दिस इज वेरी ब्यूटीफुल घाट सेक्शन। ओके, रास्ते जो इतने क्लीन नहीं लग रहे, एडल्ट्रेशन है, बट या जहाँ पे अच्छा पैच दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नरिंग करेंगे। बैम बैम बैम। अरे सामने नीलू ब्रो कॉर्नरिंग रॉक स्टार। ये वाला जो एक्चुअली घाट सेक्शन है वो पालघर वाले घाट से भी ज़्यादा बड़ा है। तो कालदुर्ग पे ट्रैकिंग करने के लिए जहाँ पे हम रुकते हैं वाघोबा खिंड में, तो उससे भी बड़ा वाला घाट सेक्शन है ये। आई गेस वही जो माउंटेन रेंज है, वही वाली माउंटेन रेंज यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। तो यू कैन सी these are Sandri mountain ranges, and I think Sandri mountain range के भी different layers है। तो ये बहुत ही इनिशियल वाली लेयर है, और इसके बाद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं ऐसे ही तुक्का लगा रहा हूँ। बिकॉज ये वाली जो माउंटेन रेंज है, ये जो हम घाट सेक्शन से गुजर रहे हैं, ये वाली माउंटेन रेंज जो है वो सी के ज़्यादा करीब है। और वो जो वाली माउंटेन रेंज है जो नासिक त्र्यंबक के तरफ है, ब्रह्मगिरी वगैरह वो जो लगते हैं माउंटेन्स, तो वो थोड़ा सा बाहर है या फिर दूर है। ये देखिए मंकी। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ज़्यादा बंदर दिखाई पड़ते रहेंगे पालघर वाले घाट के कंपैरिजन में। बट अगेन मैं यहाँ पे ज़्यादा रुका नहीं हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको। सो फार सो गुड। हो विदाउट हेलमेट कॉर्नरिंग कर रहे हैं रेगुलर पीपल। सो या करेज की दाद देनी पड़ेगी इन लोगों की। एंड एटमॉस्फेयर देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेयर बहुत ही सॉलिड है। आई मीन हार्श सनलाइट तो अभी तक नहीं पड़ी है यहाँ पे। बट आपको याद होगा कि जैसे हम मनोर में थे तो सन ऊपर चढ़ चुका था और गर्मी जो थी वो फील हो रही थी। बट यहाँ इस सपा के घाट में गर्मी ज़रा भी नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी ठंड फील हो रही है। ऐसे फील हो रहा है जैसे कि विंटर का मौसम हो। सो दैट इज़ वेरी फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर राइडिंग, बिकॉज ठंड में ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होता बॉडी का। सो आपका स्टेमिना लॉन्गर ड्यूरेशन तक मेंटेन होता है जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि राइट नाउ वी आर डूइंग विच इज़ राइडिंग टू बी प्रिसाइसली। और नीलू ब्रो थोड़ा सा जोर से चलाओ, ओवरटेक मारो इस बड़ी वाली कार को। एंड आई एम पर्पसली स्टेइंग बिहाइंड नीलेश बिकॉज आई वांट टू गेट हिम एज वेल एज हिज मोटरसाइकिल इन द फ्रेम ऑफ GoPro. दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग बिहाइंड नीलू ब्रो. But Nilu bro is one hell of a safe rider. I guess he's one of the safest rider in our group. So to be safe rider बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड I guess नीलेश के पास वो पेशेंस है। एंड मे बी sometime later हम डिस्कस करेंगे why riders need to have a patience. मे बी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में डिस्कस करेंगे, मोटोकास्ट टाइप कंटेंट में। बट या इन अ नटशेल नीलेश इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव एंड सेफ राइडर।
and that is very good thing to have inside any राइडर. मतलब राइडर के अंदर ये चीज़ होनी ही चाहिए. तो दोस्तों लो हम पहुंच चुके हैं सफाड़ा में. थोड़ा सा सिटी का ट्रैफिक और बस ज़्यादा बड़ा नहीं है सफाड़े. बस ये जो मेन मार्केट है यहीं पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बट यू नो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है. मतलब पता भी नहीं चलता कि लगा और गया. यू फील एज इफ क्या कोई बड़ा गांव आके चला गया. बट दिस इज सफाड़ा एंड आई गेस इतना बड़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ. अगर मेन रोड की बात करें तो मे बी अंदर थोड़ा बड़ा हो सकता है सफाड़ा, बट या इतना बड़ा नहीं है सफाड़ा. ऐसे सीधे सीधे आप निकल जाओगे. तो ये लेफ्ट में मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टेशन है एंड रेलवे क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हम रेलवे के ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले हैं. या तो एक दो दोस्त रहते हैं यहाँ सफाड़े में. चंद्रा रहता है, चंद्रा सफाड़े में रहता है. ओके तो क्रॉसिंग नहीं करेंगे, हम सीधा बढ़ेंगे. क्रॉसिंग की ज़रूरत ही नहीं है हमें. आई गेस नीलेश को लगा कि क्रॉसिंग करनी है हमें वहाँ पे, बट वी डोंट हैव टू बिकॉज जो एडवन है वो सफाड़े और केरवा के बीच में पड़ता है. सो देयरफॉर हमें इतना इमीडिएटली रेलवे क्रॉसिंग नहीं करनी. आगे से भी जा सकते. आई गेस वो रास्ता भी जाता रहेगा, बट या हम इस रास्ते से जाएंगे. तो ये जो दोस्तों है वो रेलवे का ब्रिज है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि आगे से हम क्रॉस करेंगे रेलवे ब्रिज. सो हियर वी आर क्रॉसिंग दिस रेलवे ब्रिज. ओके तो यहाँ से हमें सीधा बढ़ना है आगे, और राइट में तो 4 किलोमीटर पे ही केड़वे दिखा रहा है. तो केड़वे को नहीं जाना, इतना तो पता है हमें. हमें जाना है जैसे कि मैंने बताया एडवन की तरफ. तो आगे से रास्ता रहेगा. एक बार मैप में चेक करने को बोलता हूँ. ओके तो मैप देख के कंफर्म कर लिया है एंड दिस इज़ राइट वे. चले आगे बढ़ते हैं. पहले नवाल है या ऐसे कुछ आएगा, फिर चाटा है, फिर आएगा भाजा है, समथिंग समथिंग. या लेट्स गो. देखिए रास्ता अच्छा है, लोकल रोड है, फिर भी अच्छा रोड है. दैट इज़ वेरी गुड थिंग. राइट टर्न मारना होगा. ताई एडवन मंदिराकडे जायला तो ना. तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पूरा ये जो टाउन है वो क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना है. बिकॉज ये जो टेंपल है वो पूरा एंड में है. आशापुरी देवी का जो टेंपल है पूरा मतलब टाउन के एंड में है. देयरफॉर वी हैव टू डू दैट. देयरफॉर वी नीड टू ट्रॅव्हल थ्रू दिस रोड. चल इकडून. तो नीलेश को मैंने बताया थोड़ी देर बाद आगे जाना, बिकॉज यू नो कैमरा में आ सके. या कैमरा इज़ वर्किंग. तो जस्ट जो टाइप सी पोर्ट थी उसको मैंने उल्टा लगाया. अब टाइप सी तो कैसे भी लगा सकते हैं, बट उल्टा लगाने के बाद गोप्रो जो है वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दिया उसने. अब पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ वियर्ड एनोमली दिस एक्शन कैम हैव, बट दिस इज सो स्ट्रेंज. ऑल राइट दोस्तों, सो ये देखिए ग्लोरियस रास्ता. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल रोड गाइस, सो ब्यूटीफुल. पानी थोड़ा कम है, क्या कहते हैं, हाई टाइड लो टाइड. तो शायद लो टाइड है तो पानी अंदर चला गया है, मे बी, नॉट श्योर.
वाव when you left me. When you thought तो दोस्तों यहाँ स्टेप से हम ऊपर चढ़ चुके हैं और बहुत ही काम एटमॉस्फेयर है। ज़्यादा विंड भी नहीं है, नहीं तो आपको याद होगा लास्ट टाइम आया था तो बहुत ज़्यादा विंड थी, आवाज़ भी नहीं कैप्चर हो रहा था। बट टुडे इट इज सो काम। और ड्रोन उड़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा ये। तो नीलू ब्रो वाज लाइक अरे यार तूने ड्रोन क्यों नहीं लाया? शायद लाइक ये ड्रोन बैग में है। एक नंबर काम हो गया। did you ever think we were ever a thing? That you don't make me feel so good. I don't mean to be, don't mean to be. तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं टेम्पल के ऊपरी एरिया में और आज तो यहाँ ज़रा भी विंड नहीं है, बहुत ही काम एटमॉस्फेयर है और सन भी नहीं बरस रहा। सो दैट्स ऑल वेल एंड गुड आई कैन से। एंड आई थिंक यहाँ से हम ड्रोन उड़ा सकते हैं, क्या कहते हो? यस ड्रोन उड़ाना बनता है ऐसे Yeah. लोकेशन पे आके। ये नाइस। सो लेट्स सी, द्रोणाचार्य उड़ाएंगे द्रोणाचार्य उड़ाएंगे अब यहाँ से। आंखों से ये वो क्या देखता है, देखते हैं हम। ओके तो दोस्तों मस्त से ड्रोन उड़ा लिया है, अच्छे से शॉट ले लिए हैं। तो अब नीचे उतरते हैं वापस से एंड थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकालते हैं, यू नो, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डालने के लिए। सो चलते हैं नीचे, उतरते पत्थरों की तरफ चलते हैं। एंड हाँ क्या कहें, अनफॉर्चुनेटली सूरज भी ऊपर चढ़ चुका है और बादल भी नहीं है आसमान में। सो देयरफॉर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट या व्हाट कैन वी डू। अच्छा वो स्टार्टिंग में नहीं थी, नहीं तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। बट जो है सो है, लेट्स सी। सो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज हियर बहुत ही ज़्यादा हवा आ रही थी सामने से। बट अब सब काम एटमॉस्फेयर है, मे बी तब पानी ज़्यादा ही बाहर था, इसकी वजह से हो सकता है। बट पता नहीं क्यों, बट अच्छी बात है कि ज़्यादा हवा नहीं आ रही है, वरना आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो पाती कैमरा में। तो यहाँ पत्थरों पे से चल रहे हैं संभल के, बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, तीखी चट्टानें हैं, तीखे पत्थर है, नुकीले कटीले पत्थर है। तो संभल के चल रहे हैं ताकि कुछ कट ना जाए। तो बस मजे में कट रही है, या कटना चाहिए। जिंदगी मजे में कट रही है। वो मस्त लोकेशन है। थोड़ी देर पहले हम वहाँ ऊपर थे, यहाँ जा रहे हैं, फोटोज निकालते हैं। कम ऑन। When you left me,
ओके तो दोस्तों बहुत सारे फोटोज़ निकाले हैं। अब नीलेज है वो कुछ क्रिएटिव टाइप के कंपोजिशंस ट्राई कर रहा है गोप्रो से। सो वो निकल पड़ते हैं यहाँ से, पत्थरों से बाहर निकल पड़ेंगे क्योंकि चलने में बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ रहा है बिकॉज जैसे कि पहले ही बताया आपको बहुत ही तीखे पत्थर है ये। सो या वो बस थोड़े से क्रिएटिव फोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं, उसके बाद निकल पड़ेंगे। You feel so good. Did you ever think we were everything that you don't सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, इस ब्यूटीफुल प्लेस से। अब कुछ 10:30 बजे है, सन बहुत ही ऊपर चढ़ चुका है, तो निकलते हैं अभी यहाँ से। कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देखते हैं। प्लान तो ये है कि केरवा से जाने का, बट लेट्स सी विच रूट इज़ बेटर फॉर अस। और यहाँ पे हमारी बाइक्स है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।